भगवान वेद व्यास जी नैमिषारण्य में शास्त्र लिख रहे थे। लखनऊ से 75 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य है, अपना आश्रम भी है वहां। सुबह सुबह सैर करने को गए, रोज जाते थे। सूरज उगने के पहले की कुछ घड़ियां प्रातः समय की वायु बहुत फायदा करती। उस समय लंबे श्वास लेने चाहिए, बुद्धि बढ़ती, बच्चों को सिखाना चाहिए। गर्दन ऐसे करके 25 श्वास ले, गर्दन ऐसे झुका के 25 श्वास ले, बच्चा होनहार होगा, भाई माई तबीयत ठीक रहेगी। व्यास जी सैर कर रहे थे, देखा कि एक भील, अब सूरज उगने को है, एक भील कुछ होठों में जप कर रहा है और मंत्र शक्ति से पेड़ नीचे झुक रहा है। झुकते हुए पेड़ में से उसने खजूर का रस लिया गुड़ बनाने के लिए। गुड़ बेचकर आटा दाल भी लाएगा और दारू भी पिएगा। ऐसा हीन आचरण वाला भील, शबर जाति का, भील जाति में शबर जाति, कुरूप जाति, बद्दी। व्यास जी उसके पीछे चले, ये जानने को। वो समझ गया कि मेरे से मंत्र सीखना चाहते। वो भील भागा, व्यास जी उसके पीछे गए। वो अपने घर में घुस गया, घर वालों को बोला मैं पीछे से निकल जाता हूँ, बहाना बनाकर व्यास जी को विदा कर देना। व्यास जी को विदा कर दिया गया। लेकिन एक दिन, 2 दिन, कई बार वो भील व्यास जी को दिखे और व्यास जी उसके पीछे जाए और वो भील भागे। 25 बार ऐसा हो गया। एक दिन उस भील के बेटे को व्यास जी पर तरस आ गई। आप इतने बड़े संत मेरे पिताजी के पास आते हैं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आखिर मेरे पिता से आप क्या लेना चाहते? बोले उनके पास मंत्र विद्या है। बोले वो तो मंत्र विद्या बहुत शुद्र है, पेड़ को झुकाकर रस निकालना, फिर गुड़ बनाना, बेचना, आटा दाल लाना, दारू पीना। बोले मुझे सीखना है, मैं जानता हूं, मैं आपको दे देता हूं। उस शबर के बेटे ने, जिसका नाम था कृपालु, व्यास जी को मंत्र दे दिया। शुद्र मंत्र, तुच्छ मंत्र, रब का मंत्र नहीं था, शुद्र मंत्र था। रब के मंत्र से तो मनुष्य स्वयं झुकते, मत्था टेकते, तन मन धन कुर्बान करते। रब का मंत्र ऊंचा होता है। वो तो शुद्र मंत्र से पेड़ को झुकाकर उसको नोच के रस लेना था, दे दिया व्यास जी को। वो घने पेड़ पर चढ़कर बैठता था, देखता था व्यास जी आए और गए, दूर तक निकल गए, फिर आता था। आज आया और अपने बेटे को पूछा, क्लास ली उसकी, व्यास जी से क्या बात हो रही थी, क्या बताया उनको? बोले पिताजी मैंने मंत्र दे दिया। अरे बेवकूफ, उस मंत्र को न देने के कारण तो मैं भागता फिरता था, क्योंकि व्यास जी बड़े उत्तम पुरुष है, महान पुरुष है, और हम शुद्र हैं। मंत्रदाता गुरु बनता है, मंत्र लेने वाला चेला होता है। अगर चेला मंत्र का आदर नहीं करे तो मंत्र उसको फलेगा नहीं। अब वो व्यास जी हमारा आदर करे ये संभव नहीं, इसलिए मैं जान बचाता था। तूने मंत्र दे डाला, जाओ परीक्षा लो। वो गया। अब व्यास जी ऋषि मुनियों के बीच सत्संग कर रहा था। व्यास जी की नजर पड़ी कि मंत्रदाता आया है। वो कैसा है वो नहीं, मंत्र उससे मैंने लिया। व्यास जी उठ खड़े हुए, बड़ा उसका आदर किया। वो हैरान हो गया कि इतने बड़े व्यास जी और इतने ऋषि मुनियों के बीच मेरा इतना सत्कार। व्यास जी जानते थे चाहे मंत्र शुद्र हो, देने वाला शुद्र हो, लेकिन मंत्र है ना, मंत्र में, गुरु में, ईश्वर में जितनी दृढ़ भक्ति होगी उतना मंत्र फलित होगा। व्यास जी ने नारियल के पेड़ को झुकाया, 2 पानी पीने वाले नारियल ले लिए, मंत्र उसका सफल हो गया। जब शुद्र मंत्र देने वाले के प्रति इतना आदर करते हैं भगवान वेद व्यास जी, तो भगवान को पाने वाला मंत्र देने वाले मेरे सदगुरु लीलाशाह का मैं आदर करूं तो मैंने क्या गलती की? जितना आदर करूं उतना कम, जितना उनका स्मरण करूं उतना कम। मैं उनकी आज्ञा में रहा तो मुझे ही फायदा हुआ,
उनकी आज्ञा में रहने से वासनाएं मिटती है, उनकी आज्ञा में रहने से अज्ञान मिटता है, उनकी आज्ञा में रहने से मनमुक्ता मिटती है। और मुझे बहुत तेज फायदा क्यों हुआ कि मुझे आज्ञा मिली डीसा में रहो, और वहाँ मुझे भाता नहीं था, बहुत गंदा माहौल था। मैं चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा है, मेरी अलग से कुटिया, आप आज्ञा दो मैं वहाँ भजन। बोले नहीं नहीं वहीं रहो, वहाँ ही रहा। दाढ़ी मूछे सब बढ़ जाते थे तो गर्मी होती थी, आज्ञा दो या तो मुंडन कराओ या तो छटाई कराओ। तो गुरु जी को चिट्ठी लिखते और जब आज्ञा आती कि भले छटाई कराओ तो छटाई कराते, और पिटाई घुटाई करा दो तो घुटाई करा देते, मुंडन करा देते। तो ऐसे आज्ञा मानने से मन और कुछ गड़बड़ नहीं करता था, तो वासना मिटाने में बड़ा बल मिला गुरु की आज्ञा। और कभी कभी कोई वासना सताती तो गुरु को लिखते कि ऐसा ऐसा है, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो, मैं आता हूँ, भगवान भला करे। भगवानों के बाप तो आप ही हो, भगवान है ये गुरु ही बताते कि ये भगवान है, वो भगवान यह भगवान, उसका ज्ञान अंतरात्मा भगवान गुरु ही बताएगा। भगवान का माई बाप ब्रह्मज्ञानी गुरु होंगे हैं, भगवान के माई बाप ब्रह्मज्ञानी गुरु होंगे हैं। अभी तक के जो भी भगवान हैं उनकी उत्पत्ति या उनका पूजन पाठ ब्रह्मज्ञानी गुरु ने बताया। वशिष्ठ जी ने बताया तो राम जी बेटा होके आए, साधना की रीत बताई तभी नारायण कृष्ण होकर आए। भगवान को चेला बनाने की विद्या, भगवान को बेटा बनाने की विद्या ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के पास है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी का दर्शन ऊंचते ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ऊंचते ऊंची, मूंचते मूंची। तो ब्रह्मज्ञान कैसे होता है? वासना की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता पूरी करो, लेकिन रोटी सब्जी मिले, लेकिन ये सब्जी चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा जैसा मिल गया ठीक है, बाकी का समय लगाओ अपने आत्मा को जानने, सत्कर्म में।